नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम करेले के पौधे के सामने खड़े हैं और आप देख रहे हैं इसमें करेले कितने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से करेले का पौधा सूखा है, ये पौधा अगर सूखा है तो सिर्फ जो दोपहर की धूप होती है और एक उमस होती है। हालांकि हमारे यहाँ बारिश का सीज़न आ चुका है, बारिश भी होती है लेकिन कुछ बूंदा बूंदी थोड़ी बहुत, और हम सोचते हैं बारिश आ रही है, मिट्टी भी गीली होती है, लेकिन ऊपर की धूप जो है वो इतनी तेज़ अभी भी है कि आप देख सकते हैं कि पत्तों की हालत क्या हुई है। शाम के टाइम पर ये जो पत्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इस पौधे में जिस तरह से करेले लगे हुए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आज इन करेलों को मैं निकाल लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पूरे बीज तैयार किए थे और इस वक्त मैं इनके बीज तैयार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त बीजों की नहीं, अब मुझे करेलों की ज़रूरत है। जैसे काफ़ी लोगों की शिकायतें होती थी, करेले नहीं फल रहे हैं, और हम उनसे कहा करते थे कि मौसम को थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दीजिए। और आप देख रहे हैं कि करेले हमारे किस तरह से लगे हुए हैं। अब इस वक्त तो आपको पौधा जो है हमारा काफ़ी मुरझाया हुआ दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद ही काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसमें से कुछ करेले हम तोड़ लेंगे और कुछ करेलों को छोड़ देंगे, जिससे कि जो पौधे के ऊपर में थोड़ा भार जो है वो कम पड़े। ज़रूरत से ज़्यादा भी जब फल हो जाते हैं तो क्या होता है ना कि पौधा उतने फलों को बढ़ाने में असमर्थ हो जाता है। हमारे ये जो करेले के पौधे हैं, इनमें देखते हैं आप इस तरह से बिल्कुल नीचे जड़ों से ही करेले जो हैं हमारे लगे हुए हैं। और ये वाले जो करेले हैं हमारे काफ़ी बड़े वाले करेले नहीं हैं, हमने इनको इसी साइज़ के करेले जो है वो ख़रीदे थे। एक्चुअली मैं बहुत बड़े वाले करेले बहुत कम ही ख़रीदती हूँ, ज़्यादातर मैं इस टाइप के करेले लगाती हूँ। 1 या 2 पौधे मैं बड़े करेलों के रखती हूँ। इन दिनों करेले हैं, तोरई है, लौकी है, इन सारी चीज़ों में फल मक्खी के भी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि करेलों में लगातार आप लोगों छिड़काव जो है वो ज़रूर करिए। आप जिस भी चीज़ का छिड़काव करते हैं वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम आपको राय देंगे नीम के पत्ते, गेंदे के पत्ते, इस तरह के पत्तों का छिड़काव आप ज़रूर इन पे करते रहिए। और हो सके तो नीम ऑयल का भी छिड़काव आप कर सकते हैं, लेकिन कब, उनको डायरेक्ट फलों में ना करके पत्तों में आउटसाइड में आप उनका छिड़काव जो है वो कर सकते हैं। इस करेले के पौधे में आपको करेले जो हैं आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन इसके जो करेले हैं पूरे काफ़ी नीचे नीचे जो है इस तरह से देखिए लगे हुए हैं। ये भी हमारे छोटे वाले करेले हैं। ये भी काफ़ी कुछ भी करेंगे, ये बड़े नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो जाति है वो छोटे करेलों की ही जाती है। ये पौधा हमारा काफ़ी पुराना है, इसने हमें कई बार फल दे दिए हैं। और अभी ये जैसे ही बारिश आई फिर से एक बार ये घना हो चुका है, और इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह करेले जो हैं हमारे लगे हुए हैं। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, कई बार गर्मी के कुछ ऐसे पौधे जिनको हम सोचते हैं कि इन्हें हम निकाल कर फेंक दें, लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जब आपको ये पता है इस पौधे ने अभी ज़्यादा फल नहीं दिया है और ये जड़ से अगर नहीं सूख रहा है, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि पौधे को बिल्कुल भी निकाल कर कभी भी मत फेंकिए। हमने आपको करेले का इसके पहले भी वीडियो दे रखा है। हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जिनके पास भी करेले की पुरानी बेल हैं, उसमें हल्की सी गुड़ाई करके आप लोग उसमें गोबर की खाद डाल दीजिए। करेला अभी आपका 2 महीना काफ़ी अच्छा फल जो है वो देगा। करेले जो हैं अक्टूबर से थोड़ा फलना बंद होते हैं, लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद वो वापस उसी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त करेले के पौधों की गोड़ाई करिए, और गोड़ाई करके आप उसमें खाद डाल दीजिए, और जितनी भी उसमें पुरानी बेलें हैं उनको आप निकाल दीजिए। देखिए जिस तरह से आप देखिए हर लताओं में
इस तरह से करेले जो हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि ये पुराना पेड़ है, लेकिन इसको जैसे ही बारिश मिली हल्की और इसने फलना चालू कर दिया। हम आप लोगों से ये एक और बात ये बताना चाहेंगे कि जिनके यहाँ भी जुलाई में बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ धूप हो रही है, अभी भी करेले की बेलों को इस तरह से रखिए। आपने देखा इसके पहले जो करेले की बेल थी हमारी, वो किस तरह से सूख रही है, कारण हमें लगा बारिश आ रही है और वो करेले ने जैसे ही ग्रोथ पकड़ा लंबी, हमने उसे ऊंचा कर दिया। लेकिन बीच बीच में मौसम की खराबी के वजह से जो करेले हैं वो मुरझा जा रहे हैं। और वही देखिए ये करेला है, ये बिल्कुल मुरझाया नहीं है, कारण कि ये जो है वो आपस में सारी बेलें जो है वो मिली हुई हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जितना भी हो सके और 1 महीना अगर आपकी बेलें करेले की देखिए, करेला बहुत उसके पत्ते नाजुक होते हैं। वो थोड़ा भी उमस होगी ना, वो पत्ते जो हैं धूप का सामना नहीं करते और मुरझा जाते हैं। लेकिन ये फलेंगे भी गर्मी में ही, ये ठंड में होंगे भी नहीं। लेकिन ये टेरेस की गर्मी के वो शायद नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में जब इसकी लता रहती है तो ये लता जो है वो बिल्कुल हरी बनी रहती है। जिस तरह से बांस के ऊपर में है देखिए, तो बांस के ऊपर की लता देखिए बिल्कुल हरी है, और वही आपने देखा जो लता सीधी चढ़ रही है वो लताएं जो है वो सूख रही है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो है आप याद रखिए, आपको भी इसमें फल जो है वो अच्छे मिलेंगे। बीच में इनमें हल्दी का छिड़काव जो है वो आप ज़रूर करिए। हल्दी का छिड़काव, गोबर डालिए, थोड़ा सा राख भी डाल दीजिए। कई बार ज़्यादा पानी के वजह से इनमें फंगस लगता है और इनकी जड़ें जो हैं वो सूखने लगती है। तो हम ये कहना चाहेंगे, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप करेले के पौधों से अभी 2 महीने करेले और काफ़ी अच्छे ले सकते हैं। हमने इन पौधों की कल ही गुड़ाई करी है, देखिए इस तरह से, और गुड़ाई करके अंदर की पूरी मिट्टी हमने कल निकाल दी। कल इसकी मिट्टी निकालने के बाद अंदर हमने इसमें वापस गोबर, थोड़ा राख डाल दिया और ऊपर से वापस इसमें मिट्टी हमने डाल दी। डालने के बाद में जो पुरानी मिट्टी हमने अंदर से निकाली थी उसकी लेयर को वापस ही हमने इसी तरह से डाल दिया। अब आप देखिएगा, हमने आज जो करेले तोड़े हैं उसके बाद नेक्स्ट जो होगा टाइम, उसमें देखिएगा करेले जो हैं वो और भी सुंदर हमारे आएंगे। करेलों का क्या होता है, इस तरह की लताएं जब एक बार पूरा करेले पकड़ती हैं वो करेलों को बड़ा कर देती हैं। उसके बाद थोड़े दिन कोई भी पौधा जो है वो थोड़ा रुक जाता है, कभी मौसम के वजह से, कभी क्या होता है कि हम जितनी खाद देते हैं उन्हें वो खाद पूरी नहीं हो पाती है उसकी वजह से। तो इस तरह से क्या होता है, आप और हमें अपने पौधों को जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी जिस तरह का मौसम है तो आप लोग इसमें हल्दी का जो छिड़काव है वो बिल्कुल करते रहिए। देखिए, हम जो करेला है, इस टाइप की जो भी सब्जियां हैं, हम जो भी लगाते हैं उसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से ही खाद देते हैं। तो और यही वजह है कि हम आपको ऑर्गेनिक विधि से ही सारी चीज़ें बताते हैं। इसके पहले भी हमने आपको खली गोबर की खाद बता रखी थी कि आप ये खाद डालिए और ये सारी खाद डालने से आपके करेले काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और ये देखिए, वो खाद डालने के बाद हमने इसमें अब कल खाद डाली है। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब हम खाद जिस पौधे में डालते हैं, या तो हम उसी दिन आपको बताते हैं या तो हम आप लोगों को अगले दिन बताते हैं कि आप लोग भी खाद डाल दीजिए। कुंदरू को भी बहुत ज़्यादा आपको देखभाल की इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। हमने आपसे कई बार कहा है, जो सब्जी जितनी हेल्दी वो उतनी ही कम मेहनत, और जो सब्जियां हेल्दी के साथ जो विदेशी में काउंट होती हैं सब्जियां, वो सब्जियों में आपको बहुत देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और आप देख ही रहे हैं कि हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसमें गोबर की खाद डाली है। कल ही मैंने इसकी गोड़ाई करी है करेले के साथ में, और गोड़ाई करके अंदर जो है मैंने इसकी कल मिट्टी को चेंज किया है। आपको एक ही काम करना है
कि जब भी आप गोड़ाई करें पौधे को एक साइड में लगाएं, एक साइड खाली स्पेस रखें। खाली स्पेस से पूरी मिट्टियों को पहले निकाल लें, उसके बाद अब अपनी खाद वाली मिट्टी को डालें और वापस इसी मिट्टी को डालें। मिट्टी क्या होता है कि हम पानी डालते जाते हैं तो कई बार मिट्टी पानी के रूप में निकलती है, कई बार मिट्टी जो है हवा के रूप में उड़ती हैं, और तो इस तरह से जो पौधे की मिट्टी है वो कम हो जाती है। पानी डालते डालते क्या होता है कि ये मिट्टी आपस में इतनी जम जाती है, टाइट हो जाती है, और यही वजह है कि हमें गोड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने इतने कुंदरू तोड़े हैं, आप देखिएगा अगले इसमें आपको यही कुंदरू बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। वजह ये इसका पहला फल है, और इसके बाद अब जिस तरह से हमने इसकी गोड़ाई करके खाद डाली है तो आप देख रहे हैं ऊपर तक के अभी भी देखिए कितने कुंदरू वहाँ पर लगे हुए हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, ऐसे बेल वाली सब्जियाँ जिनके टेरेस में कम जगह है वो भी लगा सकते हैं। अपने टेरेस में हमेशा ऐसी सब्जियाँ बिल्कुल लगाइए जिनमें बहुत कम खर्च होता है। कम खर्च होने से तो हमें गार्डनिंग करने का ना मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। तो हम आपसे बार बार यही कहना चाहेंगे, इस तरह की बेल वाली सब्जियों को आप ज़रूर अपने टेरेस पे लगाएं। और जिस तरह से आपने देखा, आज हमने एक बहुत छोटी सी हार्वेस्टिंग आपको दिखाई है, और वो है करेले और कुंदरू की। और ये जो 2 बेलें हैं, इन 2 महीनों में बहुत अच्छे फल आपके देंगे। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये इन सब्जियों को ज़रूर लगाइए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो करेले या कुंदरू को लेकर, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहें तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। जितना भी हो सके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।